नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूके गोरखनाथ पोल्ट्री चैनल पर। तो हमारे फार्म से लिफ्टिंग हो चुकी है, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। तो आज की जो वीडियो है उस वीडियो में ये बताऊंगा कि इस लॉट में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी थर्ड लॉट के पूरे ओवरऑल बताऊंगा कि मतलब किस रेट में चिक्स मिला, क्या रेट दाना पड़ा और हमें इस लॉट में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो जिस चीज़ के लिए हम लोग पूरा महीने भर 45 दिन या 40 दिन वेट करते हैं कि क्या हमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, वही देखने के लिए हम पूरे 45 दिन वेट करते हैं। तो यही मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ कि हमारे इस थर्ड लॉट में हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है और कितने का हमारा दाना लगा है और कितने का माल सेल आउट हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये दाने का है, ये आप देख सकते हैं 8 कोष्टक में PS लिखा है इंटू 2090 16,720। तो इसका मतलब है 8 प्री स्टार्टर फीड हमने खिलाया है, 8 बैग, और जिसकी पर बैग की कॉस्ट थी 2,090 रुपये। तो वो टोटल पड़ता है हमारा 16,720 रुपये का। फिर 7 बैग हमने स्टार्टर लगाए हैं जिनकी कॉस्ट 1,990 है और इनकी जो 7 बैग की कीमत बनती है वो है 13,930 रुपये। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये फिर स्टार्टर फीड है 8 बैग, फिर 11 बैग स्टार्टर फीड है। फिर बीच में एक दिन हमारे पास स्टार्टर ख़त्म हो गया, फिनिशर पड़ा था, तो हमें मजबूरन वो 3 बैग फिनिशर चलाना पड़ा, लेकिन उसके बाद फिर स्टार्टर आ गया था तो फिर स्टार्टर चलाया है और फिर कंटिन्यू ये आप देख सकते हैं 4 बैग और 6 बैग फिनिशर चल रहे हैं। तो इनकी आगे वैल्यू लिखी हुई है और ये कितने का हो रहा है टोटल बैग वो लिखा हुआ है। तो टोटल मिला के जो हमारा दाने का बना है वो है 1,06,640, जिसमें 8 बैग हमारे प्री स्टार्टर हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर भी 8 बैग हमारे प्री स्टार्टर हैं। और स्टार्टर जो हैं वो टोटल बैग लगे 33 और फिनिशर टोटल लगे हैं 13, सिर्फ 13। तो इस लॉट में हमने ज़्यादा इनको स्टार्टर ही खिलाया है क्योंकि गर्मी का मौसम था, गर्मी के मौसम में फिनिशर ना ही खिलाएं तो ज़्यादा बढ़िया है, इसलिए हमने बहुत ना के बराबर फिनिशर खिलाया। और ये टोटल 54 बैग हमने इस लॉट में खिलाया। और मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये 900 बर्ड्स की दे रहा हूँ। हमने फार्म में 1200 बर्ड डाले थे, तो 300 बर्ड छोटी पोल्ट्री में डाले थे, छोटे सेट में, तो वहाँ का हम हिसाब नहीं रख पाए, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक सेट का हिसाब बता रहा हूँ जिसमें सिर्फ 900 बर्ड थे। तो ये 900 बर्ड का हिसाब है। 900 बर्ड ने 54 बैग मतलब दाना कंज्यूम किया है। और बाकी मैं आपको बताऊं, इसके बाद जो हमारा खर्चा था वो था चिक्स का। तो मैं 900 चिक्स का ही बता रहा हूँ, इसलिए जो हमें चिक्स पड़ा था 21 रुपये का पड़ा था। तो 900 चिक्स हमने ख़रीदे थे 21 रुपये के हिसाब से, तो ये पड़े हैं लगभग 18,900 रुपये के हमें चिक्स पड़े। और उसके बाद अगर मेडिसिन की बात कर लें तो मेडिसिन में वैक्सीन और अदर मेडिसिन मिला ली जाए तो 2,000 रुपये का राउंड फिगर हमने ले लिया है। 2,000 रुपये हमारे मेडिसिन में खर्च हुए हैं। और अदर एक्सपेंस प्लस इलेक्ट्रिसिटी, जो अदर एक्सपेंस हैं इनमें जैसे भूसा हो गया, चूना हो गया और ब्रूडिंग के लिए बुरादा हो गया, तो ये सब छोटे मोटी चीज़ें, अखबार होगी, तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है। और साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्लूड किया गया है, तो इसको भी हम 1,500 रुपये मान के चलते हैं। तो ये जो अगर चिक्स, मेडिसिन और अदर एक्सपेंस को अगर टोटल करें तो ये 22,400 रुपये बनता है। और हमारे पास एक अमाउंट है ये दाने का और एक अमाउंट है चिक्स, मेडिसिन प्लस अदर एक्सपेंस का। तो अभी हम इन दोनों को टोटल कर दिया तो आप देख सकते हैं 1,06,640 प्लस 22,400 मिलाकर हो गए 1,29,040 रुपये। तो दोस्तों ये हमारे फार्म में टोटल एक्सपेंस हुआ है। इस फार्म में 900 बर्ड्स को पालने में जो हमारी लागत लगी है वो लगी है 1,29,040 रुपये। तो अब बात करते हैं कि इस जो 900 बर्ड्स को हमने पाला है तो इसको सेल आउट कितने में हुआ, और उसमें ही हमें पता चल पाएगा कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो ये आप नीचे देख सकते हैं, ये
टोटल सेलिंग कॉस्ट टोटल सेलिंग लॉट 3 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पीस, वेट, रेट और अमाउंट। पीस हमने कितने पीस सेल किए और टोटल वेट देख लीजिए कि उन पीस का कितना वेट हुआ है, और रेट देख लीजिए किस रेट के हिसाब से हमने सेल किया है, और अमाउंट देख लीजिए कि उनका अमाउंट कितना हुआ। तो दोस्तों जैसे आपको पता होगा मैं ज़्यादातर चिक्स कटर पे बेचता हूँ, यानी कि फुटकर में बेचता हूँ। तो सबसे पहले हमारे चिक्स उठे थे 137, जो कटर ही ले गए थे। 5-7 कटर आए थे जिन्होंने ये माल उठाया था। तो मैंने टोटल लिख रखा है 137 का 275 किलोग्राम हमने माल सेल किया था 106 रुपये के हिसाब से। तो ये बनता है 29,044 रुपये। फिर हमने कटर पे सेल किया है 46 पीस, जिसका वज़न हुआ 96 किलो 600 ग्राम, और ये 100 रुपये के हिसाब से सेल किया, तो इसका हुआ 9,660। इसके बाद 55 पीस 115 किलोग्राम 103 के हिसाब से 11,896। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर गाड़ी लगाई थी, जो हमारे बर्ड्स बचे थे तो उसके लिए हमने गाड़ी लगा दी थी। तो इसमें 600 बर्ड्स गए और ये 1260 किलोग्राम हुआ, यानी 12 कुंटल 60 किलो, और ये 102 रुपये के रेट के हिसाब से लगी थी। तो इसका टोटल बनता है 1,28,520 रुपये। और उसके बाद थोड़े चिक्स रह गए थे, जिसमें से कुछ लंगड़ा भी था, और ये जो चिक्स थे ये सही थे, तो 31 चिक्स उसमें से सही निकले। तो उसको हमने फुटकर में ही बेच दिया, जिनका वज़न 65 किलोग्राम हुआ, और 102 रुपये के रेट के हिसाब से वो भी गए हैं। तो टोटल 6,640 का ये बिका। तो अगर इन अमाउंट को अभी हम टोटल कर लेते हैं, ये टोटल हमारे सेलिंग बर्ड्स हैं, तो ये बनता है 1,85,760 रुपये। तो 1,85,760 रुपये का हमने टोटल ये 900 बर्ड सेल किए हैं। तो अब हमारे पास है टोटल सेल अमाउंट जो 1,85,760 है, और उसके नीचे है टोटल एक्सपेंस, जो हमने दाना प्लस चिक्स वगैरह का जो एक्सपेंस था वो है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आप टोटल सेल से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दीजिए, आपको आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो ये टोटल सेल से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर लीजिए इस तरह से। तो यहाँ लिखा टोटल सेल और यहाँ लिखा टोटल एक्सपेंस। तो हमने 1,85,760 से 1,29,040 रुपये को अगर माइनस किया तो 56,720 रुपये निकल के आता है ये अमाउंट हमारा टोटल प्रॉफिट है। ये अमाउंट हमारा। तो आप देख सकते हैं 900 बर्ड्स में 56,720 रुपये हमें टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो यही है दोस्तों पोल्ट्री फार्म का। किसी सीज़न आपको इतना नुकसान भी हो सकता है और किसी सीज़न आपको इतना फ़ायदा भी हो सकता है। तो इसलिए पोल्ट्री फार्म थोड़ा पेशेंस का काम है। अगर एक सीज़न आपको नुकसान हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि आपको अगला सीज़न भी नुकसान होगा, आप कहीं ना कहीं उससे उभर लेंगे। तो इसलिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है पोल्ट्री फार्म में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके कोई सुझाव या कमेंट हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पर हमारे इस चैनल पर और भी कई सारी वीडियो आएंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।